अस्सलाम वालेकुम। वन मोर वीडियो रिगार्डिंग अलजेब्रा। आज हम इसके साइमल्टेनियस इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट, एप्पल कॉस्ट $X per kilogram and orange cost $Y per kilogram. The total cost of 5 kilogram of apples and 10 kilogram of oranges is $40। ठीक है, अब शो दैट सिंप्लीफाई करके ये करना है। अच्छा जी, तो इसके अंदर आप लोगों ने 5 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स हैं। 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल कॉस्ट $X, सो 5 किलोग्राम ऑफ एप्पल कॉस्ट $5X। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? सिमिलरली there are 10 kilogram oranges and the cost of 1 kilogram orange is $Y, so 10 kilogram oranges cost $10Y। The total cost of apples and oranges is $40। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? No, sir. नाउ नाउ होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 5। होल या तो पूरे जो फर्स्ट टू हैं इनमें से 5 कॉमन ले लो और फिर 5 को वहां ले जाकर डिवाइड कर दो, या द होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 5। सारे नंबर 5 के टेबल में आते हैं, या तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 5 तो इक्वेशन विल रिमेन बैलेंस। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों तरफ करेंगे इक्वेशन के, ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। या किसी भी इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं किसी भी नंबर से, लेकिन शर्त यह है कि दोनों तरफ करेंगे ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। सो व्हेन यू डिवाइड होल इक्वेशन बाय 5, क्योंकि सारे नंबर 5 के टेबल में आ रहे थे, तो इट विल रिमेन x प्लस 5 टाइम 2 10 2y एंड 5 टाइम 1 5 टाइम 8 40 इज इक्वल्स टू 8। सो प्रूव्ड, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। x plus 2y is equals to 8 is the required answer. Any confusion? Any confusion? No. Sir. Now the second part is the total cost of 4 kilogram of apples and 3 kilogram of oranges is $19। 4 kilogram of apples represent by $X, and 3 kilogram of oranges representing by $Y। Their total cost is $19। Any confusion मेरे प्यारे बच्चों? Any confusion? This is the second equation. Equation number 2. Okay? Okay. Yes, sir. Now they Yes. are asking to find the cost of 1 kilogram of apple and 1 kilogram of oranges. 1 kilogram of apple matlab they are asking to find X, and 1 kilogram of oranges matlab they are asking to find out the value of Y. Now you need to solve the two equations simultaneously. The first equation was X plus 2Y is equal to 8, and the second equation is there. Now you got the two equation. अब इन दो equation को simultaneously solve करना है. Either you can solve it by elimination method or you can solve it by substitution method. It's up to you. Should I solve it as well, or या solve आप लोग कर लेंगे? Solve it. Solve it. कर लेंगे मुस्तफा सर। जी मेरा बेटा। सर जरूरी है कि जो ठीक है ठीक है सर, अब आगे बढ़े। जी बेटा। सर जरूरी है कि जो भी एग्जामिनर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अगर जैसे 4 kg और 3 kg वाली इन्फॉर्मेशन, जरूरी है कि सारी की सारी यूज हो रही हो जो भी हम इक्वेशन बना रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी तो हो सकती है कंफ्यूज करने के लिए। एक्स्ट्रा हो सकती है, बट राइट नाउ अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी यूटिलाइज हो रही है, तो हमने यूटिलाइज कर ली। सर जो फर्स्ट पार्ट था इसका, अगर हम लोग 40 को दूसरी तरफ लेके जाके उसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते तो वो गलत होता। इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, इट्स अ टू वेरिएबल इक्वेशन। मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर इस पे होती है। जी हाँ, क्वाड्रेटिक में होती है। ओके, नाउ वी नीड, यस्टरडे हमने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, हाउ टू कन्वर्ट द टू फ्रैक्शन इनटू सिंगल फ्रैक्शन। नाउ इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बस एक ऐसे जनरली रिव्यू दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी रिवाइज करवा रहा हूं, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे। ओके, एक जनरल रिव्यू दे रहा हूं बस। नाउ
The first step when they are asking to solve मतलब you need to find out the value of x, you need to find out the value of unknown is x over here. ठीक है, जब भी solve करना होगा, the first step is to convert the two fraction if there are two fractions. So the first step is to convert the two fraction into single fraction. So x minus 1 and 2x plus 3, ये आपके पास डिनोमिनेटर आ गया, राइट डिनोमिनेटर इन प्रोडक्ट फॉर्म. मैंने आपको कल इसका तरीका बताया था, हाउ टू कन्वर्ट द टू फ्रैक्शन इनटू सिंगल फ्रैक्शन. देन 2x plus 3 plus 2x minus 1 is equal to 1. अब इसको हमने क्या कर दिया, दो फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन खत्म करेंगे. नाउ 4 times 2 8x, 4 times 3 12, 2 times x 2x, 2 times minus 1 minus 2. डिनोमिनेटर में x टाइम 2x, 2x स्क्वायर, x टाइम 3, 3x minus 1 टाइम 2x, minus 2x minus 1 टाइम 3, minus 3 is equal to 1. 8x plus 2x are the like terms. Add them. 8x plus 2x become 10x. Plus 12 and minus 2 are the like terms. Different sign matlab subtraction. 12 minus 2, 10. The larger value is positive, so plus 10. Then denominator 2x square plus 3x minus 2x remaining plus 1x minus 3 is equal to 1. अब simplest form में आ चुका है ये. Now fraction खत्म करेंगे. 2x square plus 1x minus 3 is dividing over here. It will be multiply after changing its position is equal to 1. 2x square plus 1x minus 3. 1 से multiply होगा, remain same. 10x को shift करो, minus 10x plus 10 को shift करो, minus 10 is equal to 0. Now 2x square minus 10x plus 1x become minus 9x, minus 10 minus 3 become minus 13 is equal to 0. Now this become the quadratic equation. सर Yes. This become the हम ये quadratic. मिडिल वैल्यू भी तो कर सकते हैं ना इसमें. अब आगे का तो हाँ, प्रोसेस, हाँ जी बेटा, आगे का प्रोसेस है. अगर यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल है तो आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दें, अदरवाइज इसके 6 मार्क्स हैं. इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होगा. ठीक है, 20 अच्छा सर. 26. अब ऐसे कोई नंबर आपको मिलते हैं जिनको माइनस करने से 26 आए और ऐड कर सब्ट्रैक्ट करने से 9 आए, तो आप मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? x is equal to minus b plus minus प्लस माइनस b square minus 4ac upon 2a. माइनस सर, 4ac Yes. 2a. मैंने बताया फैक्टराइजेशन भी तो कर सकते थे ना, अगर हो जाएगा तो कर दो, अगर नहीं होगा तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. और मिडिल टर्म ब्रेकिंग. मिडिल टर्म जो ब्रेकिंग आपने नहीं होगी इसके अंदर. डिनोमिनेटर में c is सर, equal आपने to जो minus 13. Yes, हाँ बोले. आपने जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन लिखी है ऊपर थोड़ा करें. हाँ ऊपर यहाँ पे जो आपने येलो से हाईलाइट किया 2x स्क्वायर प्लस हाँ x हाँ, माइनस डिनोमिनेटर में ही अगर मिडिल टर्म ब्रेक कर देते और फिर वहां पे उससे क्या शिफ्ट फर्क करते. पड़ेगा? तो फिर आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अच्छा सही है. ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते ब्रैकेट्स को तो फिर आगे उस साइड पे न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करना पड़ता. सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा. सही है. ओके, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें. पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल दूं अलग से. बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी की वैल्यू बताएं. -9. a की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज -13. इस पूरे का आंसर 13. बताएं मुझे कैलकुलेट करके. Wait. ब्रैकेट को यूज कीजिएगा प्रॉपर्ली. सर ये P1 का क्वेश्चन नहीं T2 का है. 81 प्लस 13 इंटू 8 सर 185. 185 आ गया डिस्क्रिमिनेंट. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. माइनस फॉर्मूले का द वैल्यू ऑफ b, माइनस फॉर्मूले का द वैल्यू ऑफ b इज -9
प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा 185 आया अपॉन में 2a, द वैल्यू ऑफ a इज 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस 9, 185 का रूट बताएं क्या होगा? 13.61 13.61 डिवाइड बाय 4, नहीं 601 601, तो 13.60 लिख दें, 6 लिख दें बस, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब एक बार प्लस में लिखें इसको, 9 प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय 4, प्लस का आंसर है 5.65 और एक बार इसको माइनस में लिख दें, 9 माइनस 13.6 डिवाइड बाय 4। दोनों आंसर निकाल लें क्या आप? सर एक का आंसर है 5.65 5.65 और दूसरे का है माइनस 1.15 माइनस 15 1.15। इसको चेक कर लीजिएगा सब लोग, आंसर करेक्ट होना चाहिए और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करेक्ट राउंड होना चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अब ये देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन है आपके पास, 3 मार्क का क्वेश्चन है, यू नीड टू मेक टी द सब्जेक्ट। मैंने कल भी इसका प्रोसेस बताया था आपको, व्हेन एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू मेक अ सब्जेक्ट, तो फर्स्ट स्टेप है फ्रैक्शन खत्म करना, ठीक है। तो फ्रैक्शन खत्म करें पहले, सिंगल फ्रैक्शन है यहाँ पे क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे या नहीं? अगर सिंगल फ्रैक्शन है तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फ्रैक्शन खत्म करें, t इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू 4t प्लस 1, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई इट, 2 टाइम्स p माइनस t टाइम p is equals to 4t plus 1. They are asking to make t the subject. Now t वाली वैल्यूज को एक तरफ शिफ्ट कर दे, 2p minus 1, 1 को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, एंड द वैल्यू विच कंसिस्टिंग t उनको एक तरफ शिफ्ट कर दें। एनी कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? नो सर। नाउ अगर t वाली वैल्यूज आपके पास लाइक टर्म्स होंगी तो वह ऐड हो जाएंगी, अगर अनलाइक टर्म्स होंगी तो उसमें से आपने t कॉमन निकालना है, बिकॉज यू नीड टू मेक t द सब्जेक्ट। आफ्टर टेकिंग t कॉमन यू विल गेट 4 प्लस p। एनी कंफ्यूजन? सर वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा ना। वेरी गुड, 2p minus 1, राइट नाउ वी नीड टू मेक t द सब्जेक्ट, तो t को upon इधर 4 रहने plus दो। p, वेरी गुड, 4p minus 1, 4 प्लस p यहाँ के आपके पास डिवाइड हो जाएगा, 4 plus p is equals to t. Now in this equation t becomes subject. Any confusion मेरे प्यारे बच्चों? नो सर। नहीं सर। Now second, No, मैंने sir. सिंपलीफाई फुली वाला समझा दो। कल हमने डिस्कस किया था ना ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई फुली वाला, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कल वाली वीडियो नहीं देखी? माइक ऑफ करें, वो दूसरा प्रियंका था। माइक ऑफ करें, प्रियंका माइक ऑफ करें बेटा। अच्छा जी, देखो यहाँ पे इफ देयर आर मोर देन वन टर्म, सो व्हाट यू सपोज टू डू, you need to break, you need to factorize them first. So whenever there are more than one term in simplification, then in denominator there are 2 terms, in numerator there are 3 terms. So what you supposed to do, you need to factorize them first. आपने पहले इसको क्लोज करना होगा, मुझे वर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाना है, इसको फैक्टराइज करें, ठीक है। आफ्टर फैक्टराइजिंग देम आप लोगों ने क्या करना होगा, जो कॉमन ब्रैकेट्स होंगे उनको कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन पहले कंप्लीटली फैक्टराइज करेंगे। जैसे डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन क्या होगी, डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस b a plus b एंड a माइनस b, ओके। और न्यूमरेटर में मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। शुड आई कंटिन्यू द क्वेश्चन या आप लोग कर लेंगे? सर हम लोग कर लेंगे। Survive problems करवाएं अभी। वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। इसमें आपने फैक्टराइज करना है, ये कल की वीडियो में भी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, वो लेक्चर मौजूद है, ठीक है। सर अब मेरे क्वेश्चन
बेटा आपके समझाएंगे। क्वेश्चन इस टॉपिक के नहीं है, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ठीक है? यस, स्टार्ट कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन नाउ। ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। द वॉल्यूम सर पहले का आंसर ये है x/2 अ टैंक होल्ड टोटल वॉल्यूम 2500 लीटर। अगर इसको स्मॉल पंप से ऐड इसका ए करते पार्ट हैं ये था। तो उसका रेट जो है स्मॉल पंप का x पर मिनट है, ठीक है? अब इसका मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ एक नंबर ऑफ मिनट। टाइम का फॉर्मूला होगा इस कंडीशन में वॉल्यूम अपॉन रेट। तो वॉल्यूम है आपके पास 2500 लीटर्स और स्मॉल पंप का रेट है x लीटर पर मिनट। एनी कंफ्यूजन? सर ये टाइम टाइम का फॉर्मूला या यूज ये आप सर जैसे इसका पार्ट ए भी है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए में आपके पास रेशियो बनेंगे, वो डिस्कस कर लेंगे। ये पार्ट ए का लिंक नहीं है इससे। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लीटर्स का कैन है, आपके पास 10 लीटर उसका वॉल्यूम है। अगर उसको उसके अंदर ऑयल आप पंप इन करें या पंप आउट करें तो उसका कोई ना कोई रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लीटर्स पर मिनट का पंप इन करने का रेट है तो कितनी देर में 10 लीटर्स का जो केन है वो फिल हो जाएगा? 10 लीटर्स का केन है और उसका रेट अगर 2 लीटर पर मिनट है तो वो 5 मिनट में फिल होगा। एम आई राइट? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनता है, टाइम का फॉर्मूला क्या बनता है कि किसी भी चीज को फिल करने में या उससे पंप आउट करने में अगर टाइम एग्जामिनर मांगेगा कि कितना टाइम लगेगा तो व्हाट यू सपोज टू डू, आपने देखना है कि उसका वॉल्यूम कितना है और उसको फिल करने का या पंप आउट करने का रेट कितना है। तो फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम अपॉन रेट। तो वॉल्यूम था इसका सर ये 2500 लीटर ऑफ ऑयल और रेट था इसका x लीटर पर मिनट। यस, सर ये थोड़ा रिपीट कर दो। रिपीट सर ये कर देता हूँ। फॉर्मूलाज बनाने आने चाहिए या नहीं नहीं, तो आपको वैसे जनरली देखो, मैंने प्रैक्टिकली आपको छोटी सी भी एग्जांपल दी है। अगर कोई कैन है 10 लीटर्स का, ठीक है, इसके अंदर अगर आप कोई वॉल्यूम पंप इन करते हैं और वॉल्यूम पंप इन करने का रेट है 2 लीटर्स पर मिनट, तो ये 10 लीटर्स का टैंक कितनी देर में फिल होगा? 5 मिनट्स। तो कैसे निकाला वो? 10 डिवाइड बाय 2, इट विल फिल्ड इन 5 मिनट्स। अगर 1 मिनट में 2 लीटर फिल हो रहे हैं तो 10 लीटर्स कितनी देर में फिल हो जाएंगे? 5 मिनट्स में फिल हो जाएंगे। एनी कंफ्यूजन? फॉर्मूला बन गया ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से। अब आप देखें इसके अंदर 2500 लीटर्स ऑफ ऑयल है और रेट है x लीटर पर मिनट स्मॉल पंप का। तो इसमें इसको कितना टाइम लगेगा एम्प्टी टैंक को फिल होने में? वॉल्यूम अपॉन रेट। वॉल्यूम है 2500 लीटर और स्मॉल पंप का रेट है x लीटर पर मिनट। एनी कंफ्यूजन? नो सर। अब इसी तरह से बोले क्या, x+20 वो लार्ज पंप का रेट है, लार्ज पंप से इतना टाइम लगेगा। x+20 लार्ज पंप का रेट है। अब लार्ज पंप का भी निकालें इसी तरह से, इसमें एग्जामिनर ने डिमांड नहीं किया लेकिन नीचे वाले पार्ट में काम आएगा। वॉल्यूम सेम 2500, लार्ज पंप का रेट कितना है? x+20, तो लार्ज पंप का आपका ये टाइम लगेगा। एनी कंफ्यूजन बेटा? एनी कंफ्यूजन? नो। नो सर। अब ये सेकंड स्टेटमेंट देखें। जब आपसे टाइम एग्जामिनर निकलवाता है फर्स्ट पार्ट में तो सेकंड पार्ट में एग्जामिनर 2 तरह के क्वेश्चन दे सकता है। वो 2 तरह के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? या तो एग्जामिनर बोलेगा कि इन दोनों के अंदर टोटल टाइम आपको इतना लगा, या तो एग्जामिनर बोलेगा इन दोनों में इतना डिफरेंस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो टोटल टाइम देगा एग्जामिनर या तो टाइम का डिफरेंस देगा। तो इस तरह की एग्जामिनर कंडीशन बनाएगा, स्टेटमेंट बनाएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट examiner is asking you to write either examiner is asking you to write a difference or write the total time, make the equation of the total time or make the equation of the difference. So right now what examiner is demanding in the question? Examiner is demanding that it takes 15 minutes longer to fill the empty tank using a small pump. तो यहाँ पे एग्जामिनर डिफरेंस बता रहा है
कि छोटा पंप अगर आप यूज करेंगे तो आपको 15 मिनट ज्यादा लगेंगे. व्हाट एग्जामिनर डिफाइन ओवर हियर कि यहाँ पे अगर आप छोटा पंप यूज करेंगे तो आपको 15 मिनट ज्यादा लगेंगे. इट मींस दैट वो आपको डिफरेंस बता रहा है कि छोटे पंप में और बड़े पंप में जो डिफरेंस है वो 15 मिनट का है, 15 मिनट का है. स्मॉल पंप यूज करने में और लार्ज पंप यूज करने में 15 मिनट का डिफरेंस है. स्मॉल पंप में 15 मिनट ज्यादा लगेंगे. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कि यहाँ पे Sir, डिफरेंस sir. बताया जा रहा है? तो Sir. आप कैसे लिखेंगे इक्वेशन? टाइम बाय स्मॉल पंप माइनस टाइम बाय लार्ज पंप, देयर डिफरेंस इज 15 मिनट्स. ओके? सर लार्ज पंप से माइनस करेंगे ना? नहीं, स्मॉल पंप में 15 मिनट ज्यादा लग रहे हैं. तो जिसमें अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं तो इक्वेशन कैसे बनेगी? मेरी एज आप माइनस योर एज इज इक्वल्स टू 20. जो डिफरेंस बता रहे हैं जिसमें ज्यादा एज होगी वो पहले आएगा. इज दैट क्लियर बेटा? सर अगर वो मेंशन भी नहीं होगा फिर भी हम लोग ज्यादा उसको पहले ही लिखेंगे. हाँ, जो ज्यादा होगा ऑब्वियसली डिफरेंस लिखते हुए बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं और छोटी वैल्यू को बाद में लिखते हैं. टाइम बाय लार्ज पंप. अब इसको सिंप्लीफाई करके आप इक्वेशन बनाए, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई उसी तरह से करेंगे जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले वाले पार्ट पे समझाया था कि पहले दो फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें. सर इसमें ये नहीं सकता कि टाइम बाय स्मॉल पंप इज इक्वल्स टू टाइम बाय लार्ज पंप प्लस 15? एक ही ये बात भी है, सही नहीं होगा? वो भी ठीक है. एक ही बात है, दोनों एक ही बात है. नाउ सर कन्वर्ट. मतलब ये फॉर्म एंड इक्वेशन वाले क्वेश्चन सिर्फ दो तरह के आ सकते हैं, डिफरेंस या कंपैरिजन? या टोटल ओके. टाइम के साथ. दो फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में करने में तो कोई इशू नहीं होगा किसी को भी. ये 2500 अपॉन x प्लस 20 कैसे आया? कौन सा? ये लार्ज पंप का टाइम है ना, ये ये स्मॉल कैसे पंप का आया? टाइम है. लार्ज फॉर्मूला तो लार्ज पंप का भी वही है. लार्ज पंप का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम तो सेम है दोनों का. और लार्ज पंप का रेट कितना था क्वेश्चन में? लार्ज पंप का रेट था x प्लस 20 लीटर पर मिनट. ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, वॉल्यूम अपॉन रेट. अगर स्मॉल पंप का टाइम निकालना है तो वॉल्यूम अपॉन स्मॉल पंप का रेट, और अगर लार्ज पंप का टाइम निकालना है तो वॉल्यूम अपॉन लार्ज पंप का रेट. कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई करो. 2500 इंटू एक्स, 2500 इंटू 20, $2500 plus 2500x minus 2500x cancel. 50,000 is equal to 15 x square plus 20x. अब इसको सिंप्लीफाई करें. इसके बाद 5 से डिवाइड भी होगा ना? सर इसको हम 5 से डिवाइड ना कर दें? अभी कर दें या बाद में कर देना? क्योंकि 50,000 बहुत ज्यादा है. कोई मसला नहीं है. आपको कैलकुलेटर अलाउ है, क्या मसला है? अब पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 60, 5 1 5 6 60x माइनस 5 1 5 1 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 0. यही रिक्वायरमेंट थी सवाल की, यही बनाना था. सर 2500 अपॉन x प्लस 20 बड़ी वाली क्यों नहीं? ये सही तो अलिश भाई, ये 2500 अपॉन x प्लस 20 जो लार्ज पंप है, लार्ज पंप के साथ
तो लार्ज पंप का रेट आएगा। वॉल्यूम तो दोनों का सेम है 2500। अगर आप लार्ज पंप यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन रेट, तो लार्ज पंप में रेट वॉल्यूम लार्ज पंप का रेट आएगा। यार ये डॉट्स के साथ फिर ये उल्टे सीधे नामों के साथ ना आया करो ना, क्यों तंग कर रहे हो? मैंने पहले भी समझाया आप लोगों को। अच्छा जी, ये इक्वेशन बन गई है। उसके बाद इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। सॉल्व आप लोग कर लेंगे तो मैं फिर दूसरा पार्ट करता हूँ, ठीक है? जब आप सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ तक तो आंसर हो चुका है, ये रिक्वायर्ड आंसर था। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है सॉल्व करने का। अब सॉल्व करने के 3 से 4 मार्क्स होते हैं। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें और सॉल्व कर लें। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 60 है और सी की वैल्यू -10,000 है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू पुट करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। और आंसर निकाल लें। अच्छा जी, उसके बाद एग्जामिनर कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम थ्रू द लार्ज पंप टेक्स टू फिल द एम्प्टी टैंक। अब लार्ज पंप का टाइम का फॉर्मूला क्या बना था? 2500 अपॉन x प्लस 20, यही बना था लार्ज पंप का फॉर्मूला। जी। अब यहां से जो x की वैल्यू आएगी आपकी, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी x की, वो आपने देखनी होगी कौन सी वैल्यू है। वो x की वैल्यू यहां पुट करेंगे और टाइम निकाल लेंगे आप। ठीक है, सर पॉजिटिव क्यों? आपकी जो x है, x रेट है, रेट नेगेटिव तो नहीं हो सकता। ठीक है, जी सर। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल टाइम समथिंग पॉइंट में आया, जैसे फॉर एग्जांपल 5.32 इस तरह से आया टाइम, एग्जामिनर कह रहा है मिनट्स और सेकंड में आंसर देना है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से टाइम आया 5.32 या 5.45, तो इसका मतलब है 5 मिनट तो कंप्लीट है। ये जो 0.32 है 0.36 को मल्टीप्लाई इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये, अगर एग्जाम्पल इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर। सर अच्छा जी, तो अच्छा अब ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन भी आप लोग गलत करते हैं। अभी 6 मिनट बाकी हैं, 7 मिनट, तो मैं ये क्वेश्चन के सिर्फ आपको इसकी इक्वेशन बनाना सिखा देता हूँ, बाकी आप लोग कीजिएगा। इज दैट क्लियर? अब इसकी इक्वेशन में रेक्टेंगुलर फ्रेम है, जो अंदर जो शेडेड पोर्शन है वो आपके पास गिवन है, उसकी लेंथ x है। ठीक है, और उसकी जो विड्थ है, द विड्थ ऑफ द फ्रेम, इस फ्रेम की जो विड्थ है सिर्फ 2 सेंटीमीटर है चारों तरफ से। और स्टेटमेंट गिवन है द लेंथ AB of the picture is 3 times its height. The length AB of the picture is 3 times its height. अच्छा जी, अब क्या मतलब हुआ इसका? ये जो AB है ये 3 3x टाइम्स है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x। ठीक है, तो ये 3x है तो ये भी 3x होगा, ये x है तो ये भी x होगा। रेक्टेंगुलर फ्रेम है। कोई कंफ्यूजन? ABCD इज अ रेक्टेंगुलर पिक्चर। कोई कंफ्यूजन सर बेटा? एग्जामिनर ने कहा है कि जो ए बी है वो हाइट का 3 टाइम्स है। अगर इसकी हाइट x है तो जो ए बी है इससे 3 गुना बड़ा है, तो ए बी क्या हो जाएगा? 3x। ओके, ओके सर। अच्छा अब ये जो लेंथ मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 4। हेलो, हेलो, हेलो,